हेलो एवरीवन। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये होते हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, एबायोटिक स्ट्रेसेस से, जैसे कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, एक्सेसिवली लो टेम्परेचर, एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर, एक्सेस मॉइस्चर और मॉइस्चर डेफिशिएंसी से, या फिर एसिडिक या सलाइन सॉइल की वजह से, और ऐसे बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से। इसीलिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इनको बोला जाता है। और डिसऑर्डर्स और डिजीज़ में यही फ़र्क होता है कि डिजीज़ आपकी जो है वो बायोटिक कॉज की वजह से होती हैं और डिसऑर्डर्स आपके एबायोटिक कॉज की वजह से होते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें इस तरह के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। ये डेफिशिएंसीज और एडवर्स कंडीशन जो है प्लांट में उसकी फिजियोलॉजी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और जिसकी वजह से विजुअल आपके जो है सिम्टम्स आते हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर किसी क्रॉप में हुआ है। अक्सर इस तरह के डिसऑर्डर जो हैं वो वेजिटेबल्स की मार्केटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी अपीयरेंस खराब हो जाती है और उसके साथ साथ में ये जो न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स हैं वेजिटेबल्स के अंदर उनको भी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, उनकी स्टोरेज लाइफ को कम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक अच्छा यील्ड हमें मिला है लेकिन उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो ऐसा यील्ड जो है वो मार्केट में बहुत ही कम प्राइस एक्वायर करता है। तो इनको पहचानना और इनका मैनेजमेंट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन with the brief introduction of various physiological disorders in different vegetables. तो पहली क्रॉप जिसमें हम डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं वो है टोमेटो। टोमेटो एक मेजर क्रॉप है और टॉप 5 अगर हम क्रॉप की बात करें वेजिटेबल्स में तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप। और इसके अंदर जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं वो हैं ब्लॉसम एंड रॉट जिसको पॉपुलरली BER बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, पफिनेस और हॉलोनेस, सन स्कैल्ड, कोल्ड इंजरी और ब्लॉची राइपनिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, कॉजेज और कंट्रोल बहुत ही ब्रीफ में, और कुछ जो रिलेटेड पिक्चर्स हैं वो भी जो है आपको देखने को इसमें मिलेंगी। तो BER ब्लॉसम एंड रॉट यानी कि जिस जगह पर जो फूल की पोजीशन होती है वहाँ से जो रॉट स्टार्ट होता है वो कहलाता है ब्लॉसम एंड रॉट, और मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है तो इसीलिए करेक्शन भी इसका कैल्शियम एप्लीकेशन ही है, बैलेंस्ड इरिगेशन और स्टेकिंग। क्रैकिंग ऑफ फ्रूट जो है आपका रेडियल और वर्टिकल क्रैक्स बनते हैं मेच्योरिटी के टाइम पर, और जैसे आपका ये फ्रूट है तो इस तरीके से इसमें क्रैक या फिर इस तरीके से क्रैक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी और लॉन्ग ड्राई स्पेल्स फॉलोड बाय रेन्स। इसको भी बोरेक्स एप्लीकेशन और प्रॉपर इरिगेशन से मैनेज किया जा सकता है। एंड पफिनेस और हॉलोनेस जो है तो इसमें आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि जो फ्लैशी पार्ट है वो जो है सिकुड़ चुका है और इसमें बहुत सारे एम्प्टी पॉकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज पफिनेस हॉलोनेस जिसमें आउटग्रो कर जाती हैं सेल्स जो और बीच का हिस्सा खाली रह जाता है ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड हाई मॉइस्चर। तो इसको ग्रोथ हार्मोन्स जो 4-CPA और CPPU है उसको अप्लाई करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देन सन स्कैल्ड वाइट और ग्रे कलर पैचेस जो हैं वो आ जाते हैं जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सट्रीम हीट जो है इसका कारण है, तो ऐसी वेराइटीज हम लगाएं जो हैवी फॉलिएज वाली हैं और मल्चिंग करें तो इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। कोल्ड इंजरी में वाटर सोक्ड रिलीजन्स आपके बन जाते हैं, फ्रूट के ऊपर डल कलर का फ्रूट हो जाता है और लो टेम्परेचर फ्रॉस्ट कारण है। तो ऑब्वियसली ऐसे समय पे प्लांटिंग करें जिस समय ज़्यादा फ्रॉस्ट ना हो और मल्चिंग जो है उसको करें ताकि सॉइल टेम्परेचर रेज किया जा सके। ब्लॉची राइपनिंग जो है इसमें जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आपको रेड कलर इवनली कलर्ड नहीं है, यहाँ पर ग्रीनिश येलो वाइट कलर पैचेस दिखाई देंगे विच इज़ ड्यू टू नाइट्रोजन और पोटेशियम के इम्बैलेंस की वजह से और इनसफिशिएंट सनलाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन अगर करते हैं तो दीज डिसऑर्डर्स कैन बी मैनेज्ड। Now our next crop is potato. Potato is again one of the most important crop in India as well as in most part of the world. और कई कंट्रीज में तो ये स्टेपल फूड की तरह भी कंज्यूम किया जाता है। इसके होने वाले डिसऑर्डर्स हैं हॉलो हार्ट, ब्लैक हार्ट, ग्रीनिंग, नॉबीनेस, क्रैकिंग, सन स्कैल्डिंग, ब्लैक स्पॉट, फ्रीजिंग इंजरी,
स्प्राउटिंग, इसमें दो तरह से डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो स्टोरेज के टाइम पे होते हैं और एक जो है वो आपके फील्ड में होते हैं जब क्रॉप आपकी कल्टीवेशन में है। तो हॉलो हार्ट में क्या है कि आपका ट्यूबर रहेगा और जो उसमें सेंटर का पोर्शन है वो एम्प्टी रहता है। बाहर से देखने में ट्यूबर आप पहचान नहीं सकते, बट ओवर साइज ट्यूबर्स जो होते हैं अक्सर इस तरह के सिम्टम्स बेयर करते हैं, जो कि होते हैं रैपिड ग्रोथ की वजह से, जो हैवी फर्टिलाइजर का रिजल्ट है। तो ऑब्वियसली आप मॉइस्चर फर्टिलाइजर को जो है वो मेंटेन करें और रेजिस्टेंट वेराइटीज लगाएं। देन ब्लैक हार्ट जो है वो ब्लैक इंटरनल टिश्यूज हो जाएंगे ट्यूबर्स में, यही जो हॉलो पोर्शन जैसे मैंने दिखाया इसमें ब्लैकनिंग जैसी जो है वो डेवलप हो जाती है। देन सब ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज, जिसका जो है कॉज है जो हाई टेम्परेचर और एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से होता है आपका। तो स्टोरेज कंडीशन जो है वो आपको इम्प्रूव करनी है। ग्रीनिंग जो है इसमें क्या है, जो ट्यूबर्स हैं आलू जो है वो ग्रीन हो जाता है और सोलेनिन डेवलप होता है इसमें। ये होता है तब जबकि ट्यूबर्स जो है ग्रो होते हैं और सॉइल से बाहर निकल आते हैं, तो जो पोर्शन बाहर आता है वहां पे इस तरीके के आपके सिम्टम्स होते हैं। हैवी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज वन ऑफ द रीजन। तो इसको लिए क्या हम कर सकते हैं, एक्सपोजर को कम करने के लिए यहाँ पर अप करते रहें और स्टोरेज जो है ट्यूबर्स की वो डार्क में करें, ताकि क्योंकि बेसिकली इट इज स्टेम, तो स्टेम क्या है जैसे ही लाइट मिलेगी तो आपका फोटोसिंथेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है। देन नॉबीनेस, नॉबीनेस में क्या आपने कई आलू ऐसे देखे होंगे कि पोटैटो है उसमें जो है अलग से ग्रोथ, आपको एक आउट ग्रोथ इस तरीके से दिखाई देती है, तो इनकी मार्केटिंग वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। अब ये किस वजह से है, ये अनइवन ग्रोथ की वजह से, और ये होती है अनइवन वाटरिंग की वजह से। तो ऑप्टिमम इरिगेशन अप्लाई करें। क्रैकिंग जो है ट्यूबर्स की बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से और अनइवन वाटरिंग की वजह से, तो बोरेक्स आप अप्लाई करें और जो है ऑप्टिमम इरिगेशन रखें। देन सन स्कैल्डिंग जो है वो टिप बर्न, जो है आपका टिप बर्न जैसे सिम्टम इसमें आते हैं हाई टेम्परेचर और सन एक्सपोजर की वजह से, तो वाटरिंग से इट कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। देन ब्लैक स्पॉट जो है जैसे इंटरनल ब्राउनिंग हो जाती है मैकेनिकल इंजरी की वजह से, जब हार्वेस्टिंग हो रही है तो केयरफुल हार्वेस्टिंग करें ताकि ट्यूबर्स डैमेज ना हो। फ्रीजिंग इंजरी में डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज हो जाता है, रिंग नेक्रोसिस आता है, जैसे ये आलू है, आलू के अंदर आपको इस तरीके से रिंग्स पर्पल कलर के दिखाई देंगे, तो उसमें आपका नेक्रोसिस होगा। लो टेम्परेचर, एक्सेसिवली लो टेम्परेचर जब होता है आपका स्टोरेज के टाइम पे -1.5 डिग्री से भी कम, उस समय ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो चिलिंग टेम्परेचर को अवॉइड करें स्टोरेज में। देन स्प्राउटिंग, तो आलू में हमने देखा है कि कभी कभी जब घरों में पुराना रखा होता है तो इस तरीके से जो है इसमें स्प्राउट्स आने लग जाते हैं, दिस इज स्प्राउटिंग। ये होती है आपकी पुअर स्टोरेज कंडीशन और स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन जब होने लगता है, तो स्टोरेज को जो है इम्प्रूव करें। और पोटैटोज को जो है वो ऑन फील्ड जो है प्लांट्स को ट्रीट किया जा सकता है आपका क्लोरो IPC 0.5% और आयरन सल्फेट 1000 to 1500 ppm से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज कॉलीफ्लावर, जिसमें बहुत तरह तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं और ये हाईली सेंसिटिव क्रॉप है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए। मोस्टली आपके जो डिसऑर्डर हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड है और या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो बटनिंग, राइसीनेस, ब्लाइंडनेस, विपटेल और ब्राउनिंग मेजर डिसऑर्डर्स हैं। बटनिंग आपका है छोटे छोटे कर्ड्स डेवलप होते हैं बिल्कुल बटन जैसे, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है स्लो है, या फिर हमने ओवर एज्ड सीडलिंग्स को प्लांट किया है, या हमने गलत कल्टीवार गलत मौसम में गलत जगह में लगाया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, सही समय पे ट्रांसप्लांटिंग करें, सही कल्टीवार लगाएं। राइसीनेस में क्या है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो बर्ड्स हैं, जो एडिबल पोर्शन होता है इन्फ्लोरेसेंस का, उसमें जो बर्ड्स हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं, प्री मैच्योर इनिशिएशन होता है फ्लावर बर्ड्स का, या इलोंगेशन जो है पेडंकल का होने लगता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई नाइट्रोजन। तो इसके लिए क्या है, ऐसी वेराइटीज या ऐसी जो आपकी गोभी है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो प्रॉपर सॉइल मॉइस्चर और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करें। ब्लाइंडनेस जो है उसको दूर करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, पुअर फर्टिलिटी जो है उसका रीजन है और टर्मिनल पोर्शन की डैमेज इसका रीजन है कि ब्लाइंडनेस नो हेड एट ऑल। इसके लिए आप हेल्दी सीडलिंग्स लगाएं और पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करें। देन विपटेल, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पत्ता है वो एक पूंछ की तरह जो है वो कन्वर्ट हो गया है, इसका शेप चेंज हो गया है और एजेस पर आपको ये वाइट कलर की जो है वो लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके डेफिशिएंसी सिम्टम है विच इज ड्यू टू मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, और इसलिए मॉलिब्डेनम अप्लाई करें। ब्राउनिंग जो है हॉलो स्टेम हो जाता है, वाटर सोक्ड लीजन बन जाते हैं और बीच में जो है कैविटी बन जाती है आपकी गोभी में, यहाँ सेंटर वाले पोर्शन में, इट इज ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी, तो बोरेक्स एप्लीकेशन करें।
नाउ अनियन में दो मेजर डिसऑर्डर हैं, एक बोल्टिंग है, स्प्राउटिंग है। तो बोल्टिंग क्या है? फ्लावरिंग अगर समय से पहले हो जाती है, सीड स्टॉक जो है टाइम से पहले आ जाता है, बल्ब फॉर्मेशन से पहले, तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है, विच इज ड्यू टू ट्रांसप्लांटिंग ऑफ ओवर एज सीडलिंग्स या अर्ली सोइंग ऑफ सीड्स या लेट ट्रांसप्लांटिंग और लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम्स। जो इस वजह से क्या है, इसके अंदर वनलाइजेशन जो है वो हो जाता है और फूल आने लगता है। इसको रोकने के लिए टाइमली सोइंग करें, ट्रांसप्लांटिंग करें, ताकि लो टेम्परेचर से जो है वो स्किप किया जा सके। स्प्राउटिंग हो जाती है, जैसे आपको यहाँ स्प्राउटिंग दिखाई दे रही है आपके अनियन बल्ब्स के अंदर स्टोरेज के टाइम पर। तो इसको रोकने के लिए क्या है, इसको रोकने के लिए वो चीज़ करेंगे जिसकी वजह से हो रही है। क्यों, क्या, किस वजह से हो रही है? एक्सेसिव मॉइस्चर या हैवी नाइट्रोजन एप्लीकेशन अगर जो है आप फील्ड में करते हैं तो आप क्या करें कि प्लांटिंग टाइम को एक तो एडजस्ट करें, इरिगेशन जो है वो बंद कर दें हार्वेस्टिंग से पहले, आयरन सल्फेट या बोरेक्स का आप जो है एप्लीकेशन करें 2 to 3 वीक्स प्रायर टू हार्वेस्टिंग, और रेडिएशन ट्रीटमेंट करें। आपका जो गामा रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है उससे जो है स्प्राउटिंग को रोका जा सकता है। देन अगेन कूल सीजन क्रॉप में कैरेट जो है वो भी, इसमें भी जो है आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें है आपके रूट स्प्लिटिंग, कैविटी स्पॉट और फोर्किंग। तो रूट स्प्लिटिंग जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि रूट्स जो है वो फट गई हैं, बीच में स्प्लिट आ गया है। ये होती है आपकी किस वजह से? जब वाइडर स्पेसिंग रखी जाती है और ड्राई वेदर के बाद एकदम से वेट वेदर आता है, या फिर हाई नाइट्रोजन या अर्ली जो कल्टीवार्स हैं उनको लगाया जा रहा है, जो कि और सब्सेप्टेबल होते हैं रूट स्प्लिटिंग के लिए। तो ऑप्टिमम नाइट्रोजन रखें, मॉइस्चर रखें और टाइमली प्लांटिंग करें इससे बचने के लिए। कैविटी स्पॉट जो है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के छोटे छोटे कैविटी स्पॉट बन जाते हैं और ब्लैक कलर की एक रिंग सर्कल की होती है, कॉर्टेक्स तक ये स्पॉट जो है वो जाते हैं। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम। तो दोनों फैक्टर मिलके ये काम करते हैं ये कैविटी स्पॉट बनाने का, और इसके लिए कैल्शियम की सप्लाई जो है वो प्रॉपर रखें ताकि ये डिसऑर्डर ना हो। फोर्किंग जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सिंगल एक सिंपल रूट होनी चाहिए, टैप रूट, लेकिन वो फोर्क हो जाती है और दो से ज़्यादा जो है रूट फॉर्म हो जाती हैं। ये आपका होता है किस वजह से? जब मॉइस्चर ज़्यादा हो, हैवी सॉइल हो और कॉम्पैक्ट हो गई हो, तो जहाँ से रूट को बढ़ने की जगह मिलती है वहाँ से बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसी कैरेट्स की मार्केट वैल्यू कम होती है। इसके लिए मॉइस्चर मैनेजमेंट करें और सही तरह की सॉइल का सिलेक्शन करें। जो आपकी सैंडी लोम सॉइल है, दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर रूट वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट रूट क्रॉप इज रेडिश। रेडिश में डिसऑर्डर हैं दो, एक तो पोर एक्सटेंड या फिर इसको पिथीनेस कहा जाता है, या और एक है इलोंगेटेड रूट और फोर्किंग। सिमिलरली जैसे आपका फोर्किंग आपने अभी कैरेट में देखी, वैसे ही फोर्किंग जो है रेडिश में भी होती है। कारण इसका भी सेम है, एक्सेस मॉइस्चर, हैवी सॉइल्स और मैनेजमेंट भी सेम है। आपका प्रॉपर इरिगेशन करें, और अगर आपकी हैवी सॉइल है वहीं लगानी है तो आप डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो आपकी पोरोसिटी है, पोरोसिटी को भी इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि एयर पॉकेट्स बने रहें। पिथीनेस जो है, पिथीनेस में जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जब कट ओपन करेंगे तो आपका जो ये कुछ पोर्शन जो है आपका एकदम ऐसे स्पंज जैसा हो जाता है, और जो है इसके अंदर हार्ड टिश्यूज जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो होता है वो आपका होता है एक्सेसिव रूट डेवलपमेंट की वजह से, आउट ग्रो कर जाती है बिकॉज ऑफ हाई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या डिलेड हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग डिले हो जाती है तो ये स्पंजी जैसे बन जाते हैं इनके पोर्शन, और इसलिए क्या करें? ऑप्टिमम फर्टिलाइजर अप्लाई करें और हार्वेस्टिंग को टाइम से करें, डिले ना करें हार्वेस्टिंग में बिल्कुल भी। नाउ गार्लिक में एक रबरिफिकेशन होता है, एक प्री मेच्योर स्प्राउटिंग होता है, और प्री मेच्योर स्प्राउटिंग जो है आपका इसमें स्प्राउट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके गार्लिक की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, और इस वजह ये होता है आपका हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, डिलेड हार्वेस्टिंग की वजह से और वाइडर स्पेसिंग की वजह से। तो आपके जो गार्लिक है, गार्लिक प्लांट में ही ऊपर जो है स्प्राउट बनना स्टार्ट हो जाता है।
प्रॉपर स्पेसिंग रखें इसको मैनेज करने के लिए, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें। और रबरिफिकेशन जो है आपका वो होता है, इसमें रबर लाइक टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं आपके बल्ब में, तो उसकी जो गार्लिक की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। हैवी डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसका कारण है, और स्पेसिफिकली हाई नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज द रीज़न। तो इसको मैनेज करें, मॉइस्चर मैनेज करें, न्यूट्रिएंट को मैनेज करें इसे कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।